बहुत से लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, मैसेज आते रहते हैं कि सब हो गया ज्ञान, लेकिन आपने बताया नहीं कि मैं क्या करूं अब आगे। क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं वो कर लूं, क्या मैं ऐसा पूजा पाठ कर्मकांड कर लूं कि पशुओं की बलि दे दूं, गाय भैंसों की, क्या करूं मैं, मुझे ये लोग जाना है वो भले ही ज्ञान हुआ उनको, लेकिन चेतना नहीं आई अभी तक। आत्मविचार पूरा किया नहीं गया है, उसका मंथन नहीं किया गया है, उस दही का मक्खन नहीं बना, मक्खन का शुद्ध घी नहीं बना अभी तक। तो ये आत्मविचार जरूरी है। इसी विचार में रहिए आप, 24 घंटे विचार में रहिए, आत्मविचार में। ये ज्ञान हुआ इसका अर्थ क्या है। और ये तरह तरह के विचार भटका रहे हैं मुझे। गुरु ने निर्देश नहीं दिया, लेकिन लोग निर्देश उगलवाने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कल दे दें, हो सकता है 1 महीने बाद कोई निर्देश आ जाए। लेकिन यहाँ तो कोई निर्देश ही नहीं है। ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं दिया जाता। अगर मैं करते हुए कुछ देखता हूँ तो हाँ जरूर निर्देश आता है कि बंद करो अब करना। मैं बंद करवाता हूँ, शुरू नहीं करवाता कुछ। सारा प्रपंच आपका संघर्ष खत्म करने के लिए बनाया गया है। काम देना होता तो कब का दे दिया जाता। करते रहो जिंदगी भर ये साधना, लेकिन यहाँ तो कोई साधना है ही नहीं। यहाँ तो बस स्मरण रखना है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। जो मैं नहीं हूँ वो होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। शरीर को रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, मन को रखने के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है, बहुत संघर्ष है, मेहनत का काम है जो आप कई जन्मों से कर ही रहे हैं। स्मरण रखने के लिए 1 सेकंड हिलना भी नहीं पड़ता आपको अपनी जगह से, हो गई साधना। क्या लोग ये कर पाते हैं? नहीं, उनको कुछ चाहिए, काम चाहिए। ठीक है, ये लो काम, बैठो और देखो दीवार को, घूरो थोड़ी देर के लिए, रोज 5 मिनट 15 मिनट बिना कुछ किए बैठे रहो, यही काम दिया जाता है। और लोग उसमें भी आसक्ति वही करते हैं। फिर किसी ने कहा था कि साधक से काम करवाना बहुत आसान है, आराम करवाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कार्मिक ऊर्जा इतनी होती है उनमें कि बैठने नहीं देती। इसलिए उनको कुछ न कुछ दिया जाता है और ऐसा कर्म दिया जाता है कि जो आत्मविचार प्रेरित करे। और मैं भी यही करता हूँ। मैंने भी देखा जिनकी ऊर्जा बहुत है, शांत नहीं है, आनंद भाव में नहीं है, उनसे कुछ न कुछ करवाया जाता है। फिर करो अब, और वो आध्यात्मिक कार्य होता है। बोलो अब, लिखो अब। वो इतना करते रहेंगे तो कम से कम थोड़ा विचार करेंगे, थोड़ी चेतना आएगी उनमें। मुझसे भी यही करवाया गया, मैं अभी भी वही कर रहा हूँ। मुझे प्रमाण पत्र नहीं मिला अभी तक। मेरा कार्यक्रम बहुत लंबा चल रहा है, मैं भी यही कर रहा हूँ और आप सभी को वही करना है। जब तक प्रारब्ध ऊर्जा है आप में, तब तक आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा, करते रहो। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं हुआ इसलिए करवाया जा रहा है, साधना करवाई जा रही है कि कुछ ज्ञान हो जाएगा। नहीं, ज्ञान हो गया है, अब उस ज्ञान में स्थित नहीं हुए हैं। जब तक स्थिर नहीं हो जाते ज्ञान में, तब तक वो ऊर्जा खपाई जाएगी कहीं ना कहीं। और लोक कल्याण, साधु कल्याण और ज्ञान प्रसार, इस तरह कार्य दिए जाएंगे जिससे कि आप भूले नहीं। ऐसा कार्य कभी नहीं दिया जाएगा जो आपको मार्ग से हटा दे। तो जो नए नए आए वो सोचेंगे अरे हमें तो काम करना पड़ेगा, अब वो चले जाएंगे। इसलिए शुरुआत ही ऐसे की जाती है ज्ञान मार्ग की, यहाँ कोई साधना नहीं, कुछ नहीं करवाया जाएगा। बाद में उनको समझ में आता है कि मैं तो कुछ किए बिना बैठ नहीं सकता। फिर उनको सुझाव दिए जाते हैं कुछ, क्या पसंद है, क्या इच्छा बची है, आपकी इच्छा है किसी और की ढो रहे हो, इस तरह से। अच्छा, संबंध बचे हैं, क्यों बचे हैं, टूटे क्यों नहीं अभी तक। अच्छा, नौकरी बची है, क्यों है नौकरी, छोड़ी क्यों नहीं अभी तक। ये जो बोझा हम लेकर आए हैं उसी को उतारने में जीवन चला जाता है। किसी के साथ एक नहीं, किसी कई जन्म निकल जाएंगे इसमें, जिसमें हमें कोई जल्दी नहीं है। आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। जहाँ पे समाप्त हुई है वहीं से शुरू होगी। समाप्त नहीं कहना चाहिए, जहाँ रुकी है ठीक वहीं से शुरू होगी। और कहाँ रुकी है, कहाँ से शुरू करना है, ये भी साधक नहीं बता सकता, ये भी गुरु ही जानता है। गुरु के सामने मन की खिड़कियां, दरवाजे खोल दीजिए, अब सब पता चल जाएगा कहाँ तक हो चुकी साधना। जो साधक कहते हैं मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, अब उनका ये जीवन भी व्यर्थ जाता है। जो गुरु के सामने जिनकी सारी फाइल खुल जाती है, उनकी साधना बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि ठीक वहां से करवाई जाएगी जहां पर वो है। पहले मैं बहुत प्रश्न पूछा करता था लोगों से जो नए नए आते थे, अब मैंने करीब करीब बंद ही कर दिया है। अब मैं बोलता हूँ अच्छा आ गए हो तो अब आ जाओ, कर लो थोड़ा कुछ छोटा मोटा, ये वीडियो देख लेना, वो वीडियो देख लेना, ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लेना, देखते क्या होता है। क्योंकि मैंने देखा जब मैं प्रश्न पूछता था तो कहीं गुरुजी को बुरा न लगे, कहीं ऐसा न लगे कि मैं नीच हूँ मुझ में कलंक है, कहीं अपना इंप्रेशन झाड़ने के लिए वो कुछ अच्छा बोलते रहते थे। तो मैंने कहा इससे तुम्हारा नुकसान ही हो रहा है, अब तुम बोलना बंद करो और सीधे आ जाओ मार्ग पर, अगर आए हो तो। इस तरह मैंने अपना थोड़ा सा
मैं भी सीख रहा हूँ। ये बात सच है कि आत्मज्ञान होने के बाद मूल्यांकन भी अपने आप होगा और शुद्धिकरण भी अपने आप होगा। फिर भी हम बोल देते हैं कर लो, क्यों? शायद उससे फायदा हो, शायद उससे लाभ हो। हम कहते हैं कि देखिए हो ही रहा है, शुद्धिकरण भी हो रहा है और आपको पता भी चल रहा है कि जीव की प्रगति कैसी है, किस रास्ते जा रहा है, तो कहीं मार्ग से भटक न जाए, इसके लिए उसको थोड़ा सा बता दिया जाता है कि ये कर लो, वो कर लो, शुद्धि कर लो, कहीं फिसल न जाओ। लोग कहते हैं मुझे सारा ज्ञान हो गया लेकिन चेतना ही नहीं रहती, अब कोई अशुद्धि होगी, अब कर लो, ये उपाय है केवल, इससे ज्ञान नहीं होता। तो जब तक मैं ना बोलूं तब तक आप कुछ मत कीजिए। ये मेरी सभी को सुझाव है कि अपने आप मत शुरू कीजिए। हाँ, जो आपको बताया गया है उतना ही करना है। यदि आप चरण 4 में है, आपको ये बताया गया चेतना रखने का प्रयास कीजिए, उतना ही करना है। फिर नहीं मैं ये भी करना है वो भी करना है, तो फिर वो चरणबद्ध नहीं हुआ फिर। और यदि अशुद्धि दिखाई पड़ती है और मुझे लगता है नहीं ये करना ज़रूरी है इसको ठीक, तो मैं खुद बोलूँगा फिर क्या हुआ आत्ममूल्यांकन में, अच्छा ये हुआ, यहाँ पे ये ठीक कर लो। ऐसा आपके चरण जो है रोक दिए जाएंगे। 7वें चरण पर जाने से पहले आपको रोक के वो थोड़ा सा शुरुआत करवा दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि वो कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरी शुद्धि नहीं होती। पूरी शुद्धि तो होती भी नहीं, कभी कुछ ना कुछ बच ही जाता है उसका, लेकिन वो फिर जली हुई रस्सी की तरह होता है जो कि बांध नहीं सकता। नहीं ये विचार तो आ रहे हैं, नहीं वो विचार तो आ रहे हैं, ये वासना तो आ रही है, अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ो कार्यक्रम में, मैं ये कहता हूँ, क्योंकि वो तो आते रहते हैं उससे कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कर्म हो रहे हैं उन पे? नहीं, कर्म नहीं हो रहे। फिर वो जली हुई रस्सी, या हो भी रहे हैं कर्म तो वो उसका संस्कार ही नहीं बन रहा, हो रहा है बस, महत्वपूर्ण नहीं लगता वो जो हो रहा है, खेल की तरह लगता है, खेल लूँ थोड़ी देर, उससे पूरा आपका आसक्ति हो जाती है, विरक्ति सी हो जाती है, उससे वैराग्य हो जाता है। जो भी हुआ उस बचा था थोड़ा सा, लालटेन में तेल बचा था थोड़ा सा, एक जल के खत्म। तो मैं तो रोकता नहीं हूँ, वृत्तियों को रोकना हमारा काम नहीं। शुद्धि का मतलब रोकना नहीं होता, शुद्धि का मतलब जला देना है उसे। ये आपको स्वयं पता चलेगा, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। और मुझे जान के कोई फायदा भी नहीं है। मैं जान गया हूँ इतना कि अब गाड़ी पटरी पर है,